फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और हमारा देवू ना गाड़ियों की आवाज़ सुन के वो अपना हॉर्न बजाता है। तो अभी क्या है, सुबह कल जन्माष्टमी है तो अयान को कान्हा जी की थीम में जाना है, कान्हा जी बन के। तो ये स्कूल से आया था तो शाम को हम आ गए थे CMR। तो इसके लिए मैं देख रही थी तो एथेनिक वियर खूब सुंदर सुंदर मिल रहे थे, कुर्ता धोती वगैरह, लेकिन कान्हा जी के अयान के टाइप के नहीं मिल रही थी। देवू को तो मिल रही थी। फिर अयान के लिए मैं कॉटन में कढ़ाई वाले कुर्ते में काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कपड़े में लेके आई। वो कुर्ता पजामा था, धोती मेरे पास रखी हुई है, देवू के लिए मिल गए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ से आके काफ़ी लेट हो गए थे आने जाने में, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो मैंने सेवई बनाए और फ्राइड राइस बनाई, यही बनाए जल्दबाजी में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आके, ये देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये देखिए मौसम, देखो आप लोग क्या मौसम हो रहा है। आज जन्माष्टमी है, अयान को कृष्णा बना के भेजना है, उसकी ड्रेस वगैरह आ गई थी तो उसको कृष्णा बनाना है। और ऐसे में जन्माष्टमी बनेगी, कहते हैं कृष्ण भगवान की जन्म में बारिश होती है। बारिश तो कल परसों से ही शुरू हो गई है, लेकिन बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है। मतलब सलाखों के अंदर कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, बारिश के साथ में। देखो मैं सलाखों के अंदर हूँ और अभी बारिश हो रही है झमाझम। तो अभी जा रही हूँ अयान को नहलाना धुलाना तैयार करना है। उससे पहले मैं भी फटाफट से फेस वॉश कर लूँ, सुबह का टाइम है, क्योंकि मैं भी अभी मुंह वगैरह नहीं धुला है मैंने। तो अभी मैं फेस वॉश कर रही हूँ क्योर स्किन के फेस वॉश से, क्योंकि एक तो ये फोमिंग फेस वॉश है, बहुत ही जेंटल है। बहुत सारे लोग क्या है जल्दबाजी में ना सोप भी यूज कर लेते हैं अपने फेस पे, तो कभी भी फेस पे सोप नहीं यूज करना चाहिए। एक तो स्किन के लिए बहुत ही खराब होता है, स्किन का जो ग्लो होता है, नेचुरल ग्लो होता है, स्किन का मॉइस्चर होता है, वो सारा चला जाता है। इसलिए हमेशा एक जेंटल फेस वॉश यूज करें। ये फेस वॉश एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और स्किन को ड्राई नहीं होने देता, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है पूरी तरीके से। फेस वॉश करने के बाद मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, जो कि है क्योर स्किन की। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना अभी बाहर धूप नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, धूप हो या ना हो, क्योंकि ये सिर्फ धूप नहीं, ये बहुत सारी चीजों के लिए काम करती है। एक तो ये आपकी सन की जो यूवी रेज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, साथ में आपको एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, और ये ना किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है। भले ही हम घर के अंदर हो, धूप निकली हो या ना निकली हो, लेकिन सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सन स्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। ये लीजिए, मैं अयान के स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ और मुझे कुछ भी मेकअप नहीं करना है ना। कुर्ते के साथ में ना ये जो मैं कुर्ता लेके आई हूँ इसका कॉटन का, इसके लिए मैंने इसकी धोती ढूंढ दी है। मैंने कहा कि पजामा नहीं सही लगेगा, धोती सही लगेगी, तो मैं इसको धोती के साथ में पहनाऊंगी। और सुबह सुबह के टाइम भी मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, देखिए। और जितना ही मेकअप काम हो ना, भले स्कूल जाना कहीं भी जाना, जितना हो सके उतना ही काम करो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह ऐसे होते हैं ना जो आपकी एक लेयर सी पूरी स्किन के ऊपर रहती है, जो कि स्किन के लिए हार्मफुल भी रहती है और ठीक भी नहीं है करना। जो भी वर्किंग लेडी है या फिर बहुत सारे बिजी रहते हैं, बच्चे वाले हैं, जिनपे टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं रहता है, तो इनके लिए बेस्ट है कि आप जो है अपना इजी सा कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। तो क्योर स्किन का जो स्किन केयर रूटीन है ना, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है। आप मौसम ऐसा है, 2 बार आप वैसे भी आपको फेस वॉश करना चाहिए, तो क्योर स्किन के फेस वॉश से फेस वॉश कर लो। उसके बाद में सन स्क्रीन लगाना तो जरूरी होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करना भी जरूरी होता है, तो इनकी क्रीम लगा लो। और अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, बस किसी तरह के डार्क स्पॉट, व्हाइट स्पॉट कुछ भी नहीं होगा, डार्क सर्किल कुछ भी नहीं होगा, आपकी स्किन एकदम क्लियर रहेगी। इनका जो पूरा स्किन केयर किट है, ये देखिए 4 से 5 प्रोडक्ट रहते हैं, जो कि आराम से 3 से 4 महीने चल जाते हैं और बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर 3 से 4 महीने के लिए आपको पूरा एक किट मिल जा रही है, तो जब भी आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नजर आए या कुछ भी दिक्कत समझ में आ रही हो, तो फटाफट से देर ना करें, जाके अपने क्योर स्किन में अपना टेस्ट करवा लें। क्योंकि जो दिक्कत होती है ना, उसको ना ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन होने में टाइम नहीं लगता, चीजें बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब वहां पर डॉक्टर आपका स्किन का टेस्ट करते हैं ना, तो आपकी स्किन का फोटो भी लेते हैं, साइड फोटो, फ्रंट फोटो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, और साथ में आपकी हेल्थ का पूरा अपडेट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ से ही जुड़ी रहती हैं, जो कि स्किन के इशू बन जाते हैं। तो डॉक्टर सबको जान के समझ के AI के माध्यम से आपकी स्किन को डिटेक्ट करके तब बताते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन बताते हैं और आपको प्रोडक्ट बताते हैं कि ये यूज करना है। साथ में आपको 20 डेज में फॉलोअप भी लेते हैं कि आपकी स्किन में कितना सुधार है, क्या है, डाइट चार्ट बताते हैं कि आप क्या क्या खाओ
और ये कस्टमाइज किट होती अलग अलग होती है, मेरे स्किन के लिए थी। ये एक सी नहीं होगी क्योंकि सबकी स्किन अलग है, सबकी स्किन की प्रॉब्लम अलग होती है। और कई लोग पूछते हैं कि कितने का है, तो जो पूरा 2 से 3 महीने का स्किन केयर है ये आपको मिलता है। इसका प्राइस 2200 है, उसमें भी 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे जो भी यूजर्स हैं, आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिए, कूपन कोड यहाँ पे दिया है तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपको डॉक्टर वगैरह की कोई फीस नहीं, डिलीवरी शिपिंग चार्ज कुछ भी नहीं। कभी भी डॉक्टर से बात करो कुछ भी फीस नहीं देनी है। वहाँ के सारे डॉक्टर बहुत ही ट्रेंड और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं दी मेरी स्किन में ऐसी प्रॉब्लम है क्या, क्योर स्किन से ठीक हो जाएगी, मेरी स्किन में ऐसे धब्बे हो रहे हैं या दाने हो रहे हैं। उतने अच्छे से हो सकता है आप लोगों को ना बता पाऊं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योर स्किन में जो डॉक्टर बैठे हैं वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देंगे। तो आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लीजिए क्योर स्किन ऐप को। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद में अपनी स्किन का टेस्ट करवा लीजिए, बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं है। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड दोनों ही कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट जाके डॉक्टर से अपने टेस्ट करा लीजिए। भले ही आपकी स्किन में प्रॉब्लम है या नहीं, फिर भी अपनी स्किन केयर रूटीन में इनको जरूर शामिल करिए, आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और मैं ये कह रही थी कुर्ता पजामा तो वैसे भी कभी भी पहन सकता है, ये देखिए है क्योंकि इस टाइप का है वो, लेकिन देवू के मुझे बहुत प्यारे लगे। ये भी एकदम सॉफ्ट कॉटन में है और इसमें ये लिखा है जय श्री कृष्णा और साथ में छोटी सी धोती है। छोटे बच्चों की बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो उतने क्यूट नहीं मिलते। और इसमें साथ में ये सब बांसुरी वगैरह, और क्योंकि यहाँ पे ना वैसे भी कान्हा जी की लड्डू गोपाल की ड्रेस वगैरह नहीं मिलती। और अयान के लिए 2 मैं वैसे डेली यूज़ के लिए टी शर्ट लाई थी, सब्जी लाई थी, रात में निकाल नहीं पाई थी मैं। वो ये देखिए बाहर निकलने के लिए रो रहे हैं और अयान बोल रहा है कि मम्मा आज मेरे स्कूल चलो क्योंकि आज सब लोग तैयार होके आएंगे। तो मुझे कुछ काम भी था, कुछ सामान भी लेना था, तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ आते हैं। और इतनी तेज़ बारिश थी कि ये देखिए वहाँ पे खुद ही छाता लेके सब बच्चों को अंदर कर रहे हैं, देखिए। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, बारिश रुक ही नहीं रही थी, जैसे कि यहाँ की दुकानें भी अच्छे से नहीं खुली हुई थी सारी। तो फिर मैंने ये ब्लिंकिट से ही सब मंगवाया था। ये नारियल सूखा, किशमिश, पिस्ता और मखाने, खरबूजे के बीज और ये है खसखस, और ये सारी चीज़ें पड़ेंगी भगवान जी का जो पाक बनाना है उसमें, क्योंकि जन्माष्टमी में पाक ज़रूर बनता है मेवा का प्रसाद लगाने के लिए। क्योंकि हम अपने बर्थडे पे जो है केक चढ़ाते हैं, केक काटते हैं, मिठाई बनाते हैं, लेकिन भगवान जी को पाक प्रिय होता है। और भी बनाना था पंचामृत और पंजीरी वगैरह, तो मैंने कहा पाक बना लेती हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है सारी मेवा काटने पीटने में। और नारियल जब काटा ना तो ये ख़राब नहीं था, जो एक बहुत पका हुआ नारियल रहता है ना बहुत अच्छे से पक जाता है, एक खुशबू आने लगती है उससे बहुत अच्छी सी, वैसे ही था एकदम पका सा। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने पूरा लच्छों में कद्दूकस कर लिया है और बाकी के जो बड़े बड़े टुकड़े बचे थे तो इनको मैंने चाकू से देखिए काट लिया है। और बाकी की जो पाक के लिए चीज़ें चाहिए थी वो सब रखी हुई थी। तो पहले मैंने नारियल काट पीट के रखा है। शाम का टाइम हो गया था, पानी रुक ही नहीं रहा था, मुझे याद आया कि फूल तो है ही नहीं पूजा के लिए। तो मैंने कहा पहले मैं फूल तोड़ लाती हूँ, नहीं तो फिर क्या है दिन डूब जाएगा तो फिर फूल तोड़ते नहीं हैं। और मैंने इनसे भी कहा था तो कह रहे थे कि देख लो मिल जाए तो ठीक है। तो मैं छत पे आई और ये देखिए सामने इस्कॉन टेम्पल कितना सजा हुआ है पूरा। और आज ना यहाँ पर इतनी भीड़ होती है इस्कॉन टेम्पल में, इतनी भीड़ कि पूरा जाम लग जाता है रोड में। तो मैंने इनसे बोला तो ये कहते किसी और दिन चली जाना, आज बहुत भीड़ होगी वहाँ पे, पता कई किलोमीटर तक भीड़ रहती है और पास में ही इस्कॉन तो हमारे। तो बस मैंने आके यहाँ पर झटपट से फूल तोड़े, क्योंकि अभी क्या है फूल तोड़ के रख दूँगी, फिर उसके बाद में जो है पाक वगैरह जो बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत मन था मेरा भी इस्कॉन में जाने का, आज बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। तो चलिए बस आ गई हूँ मैं नीचे और फिर से मैंने पाक का काम शुरू कर दिया है। पाक बनाने में क्या है, ये चीज़ें जो होती हैं इनमें काटने भूनने इन सब में टाइम लगता है। मुझे पंजीरी, चंदामृत, पंचामृत वगैरह सब बनाना था, उसके बाद खाना भी बनाना था, प्रसाद वगैरह की पूड़ी बनानी थी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मेवा ही थोड़ा सा काट पीट दें, तो ये बोल रहे थे कि मुझे करना है ऑफिस का ज़रूरी काम, क्योंकि ये
15 अगस्त को भी ऑफिस गए थे, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे नंबर लगाते हैं, रुक रुक के अपना बनाते रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं देवू को भी देखने जाती हूँ, उसे खिलाना है पिलाना है, थोड़ी देर उसका टाइम उसके साथ बिताना है, तो बीच बीच में आके अपना, क्योंकि इनमें तो टाइम लगता है। तो सारी मेवा मैंने निकाल ली है। कढ़ाई में मैंने घी लिया है, घी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैंने काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। वैसे भी बरसात का मौसम है ना, तो मेवे थोड़े से हल्के हल्के सब सॉफ्ट से रहते हैं, भले ही पैकेट बंद रहते हैं, तो इनको अच्छे से रोस्ट कर लो तो ठीक रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ। और चलिए यहाँ पर मेवा भूनती जा रही है और मैं आप लोगों से बात कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था, ये नहीं कई आए थे उस दिन जब मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में वीडियो डाला था। वो तो ठीक है, सारे पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन इनका थोड़ा सा अजीब सा कमेंट था कि आपकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो फिर आप यूट्यूब पे क्यों बीच में डस खा रही हो। तो मतलब ये तो थोड़ा गलत ही लिख दिया है। तो मैंने जब गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप लोगों को बताया था, अपने सिलेक्शन के बारे में, तो मैंने ये बताया था जो कि पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था रिटन में, जिसके कि फ़िज़िकल में मैं नहीं गई थी, जो फ़िज़िकल टेस्ट होता है। तो मैं बोल रही थी अगर मैं उसमें भी ज़्यादा चली जाती, तो मैं अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो आज मैं फिर पुलिस में मैं भी होती, क्योंकि इनकी जो पोस्ट है वो इंस्पेक्टर में है, जीएसटी इंस्पेक्टर है। तो मैंने कहा मैं भी किसी न किसी पोस्ट पे होती, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वही होता है। अगर मैंने बीच में ये गवर्नमेंट जॉब के ख्वाब नहीं छोड़े होते, ख्वाब छोड़ने का कारण यही था कि अयान हो गया, फिर अयान होने के बाद में इतना घर गृहस्थी सारी चीज़ों में फंस गए। और फिर यहाँ पे मैंने इनसे बोला भी था कि मुझे कुछ कोचिंग वगैरह करा दो, तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारी हिंदी में तुम्हें चाहिए, यहाँ पे हिंदी वगैरह में कोचिंग नहीं मिलेंगे। तब इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि मैं ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ले लूँ, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं पुलिस का जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाई है। होता है ना कि किस्मत में नहीं होता तो नहीं मिलता है। और रही बात यूट्यूब की, तो ये तो मेरा शुरू से एक पैसन था, जो कि इसके लिए मैं काफ़ी पहले मैंने शुरू कर दिया था। जब मैं यहाँ पे खाली रहती थी बच्चों के साथ में, तो कुछ समझ में नहीं आता, कहते खाली दिमाग शैतान का होता है, तो अपना कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता है। तो यूट्यूब दिखा था तो मैंने वो शुरू कर दिया था, तो वही चीज़ थी। तो उसमें यार मैंने देखा है कुछ लोग लिखते टाइम कुछ नहीं सोचते हैं, और ये जो भी है मैंने देखा है कई नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखो यार, अपना ही मुंह गंदा करोगे। और जो नेगेटिव लिखते हैं उनका आंसर है मेरा ओम नमः शिवाय, यानी कि कूल रहो। तो अभी बस ये है कि मैंने यूट्यूब ऐसे ही अपने एक शौक़ में स्टार्ट कर दिया था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लंबे तक करूँगी। पहले एक बच्चा था अयान, अब 2 हो गए हैं, तो उतना कंटिन्यू भी नहीं हूँ। तो फिर यही चीज़ें को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। तो ये सारी मेवा मैंने अच्छे से भून ली थी, मतलब रोस्ट कर ली थी मखाने वगैरह, और सबको मैंने ना वही जो मेवा का पैकेट था उसी में रख के अच्छे से कूट लिया है। अगर आप मिक्सी में पीसोगे ना तो ये क्या है वो बन जाता है, पाउडर बन जाएगा। आपको क्रंची क्रंची रखनी है मेवा, ऐसे कूट के, चाहे आप खल्लड़ में कूट लो या ऐसे कर लो। और उसके बाद मैंने चीनी लिया था 1 कटोरी, उसमें थोड़ा सा पानी और घी डाला था, और चिपचिपी सी हो गई थी जब चाशनी गाढ़ी होने लगी थी। तो बस मैंने यहाँ पर डाल दिए ये सारे मेवे, और बस इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे मेवे के साथ में। और थालियाँ मेरी पहले से घी की हो रही थी, क्योंकि मैंने इसमें मेवे वगैरह भून के रखे थे। तो बस इसको अच्छे से जमा दिया है, सेट होने के लिए रख देंगे। और ये बन के हमारा पाक कितना अच्छा दिख रहा है, रेडी हो गया। तो एक बड़ा काम हो गया, पाक मेरा बन गया है। अब बाकी का प्रसाद और खाना बना लूँगी। थोड़ा सा पसीना सुखा लिया जाए, बहुत तेज गर्मी लग रही है किचन में। देखो किचन में इतनी गर्मी है, बाहर ठंडा हो रहा है, खूब तेज बारिश हो रही है। दिखाती देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश है। और किचन वगैरह से फ्री होकर रात में मैं एक बार फिर से अपना एक क्योर स्किन के फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में क्योर स्किन का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी।